जय श्री महाकाल। दोस्तों आज आपके सामने एक अनुभव लेकर आया हूँ कि किस तरह एक साधक के प्राणों की रक्षा स्वयं काल भैरव जी ने की। तो दोस्तों, काल भैरव हर परिस्थिति में अपने भक्त जो होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना की कोशिश करे तो स्वयं आके उसके जीवन की रक्षा कर देते हैं। फिर कोई भी सशरीरी हो या बिना शरीर के, कोई भी शक्ति किसी भी तरीके का हो, काल भैरव जो है उनकी रक्षा करते हैं और कोई भी उनके भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और साथ ही काल भैरव बहुत उग्र भी हैं। यदि उनके भक्त भी कुछ गलत करते हैं तो उनको भयंकर दंड भी देते हैं, और यदि फिर भी ना माने तो पूर्ण कई बारी विनाश भी कर देते हैं। दोस्तों, अनुभव शुरू करने से पूर्व आपको उसके बारे में कुछ आगे और चीज़ें भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी शक्ति जो होती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली वहाँ होती है जहाँ उस शक्ति ने शरीर त्यागा हो या उस शक्ति के रहने का स्थान हो। और अमावस्या का समय उस शक्ति को और अधिक उग्र और शक्तिशाली बना देता है, जैसा इस परिस्थिति में हुआ था। और ऐसे समय में उस शक्ति के प्रहार से बचना लगभग जो है असंभव सा हो जाता है। यदि इस विपत्ति के समय काल भैरव की शक्ति साथ नहीं होती तो साधक के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी और प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। तो दोस्तों, इतनी परिस्थिति जो है विपरीत होने के बाद भी काल भैरव जी ने साधक की रक्षा की और किसके प्राण बचाए। तो मैं आगे आपको जो है अनुभव सुना देता हूँ। एक साधक जो मार्ग में जा रहा था और अचानक कुछ मोड़ लेने के बाद कुछ चुड़ैलों ने उसका पीछा किया, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की, और स्वयं काल भैरव जी ने उसकी रक्षा की और उसे बिना किसी नुकसान के उसके घर लेकर आ गए। तो आगे मैं आपको जो है अनुभव सुना देता हूँ। जय महाकाल दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। ये विश्वनाथ जी से मैंने काल भैरव जी की साधना ली थी, जो मैंने कंप्लीट करी। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं एक बार कहीं खाटू श्याम जी गया था। तो खाटू श्याम जी से मैं वापस आ रहा था अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे। सो रात का टाइम था, अराउंड लगा लो 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। हम अंदर के रास्ते से आ रहे थे, तो ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। सो जैसे मैं बाइक राइड कर रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त और था। तो मेरे को अचानक से बहुत जोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और पूरे रास्ते मेरे को वो रास्ता निकलने में अराउंड 1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया, जबकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का था। मैं जब भी देखने की कोशिश करता था कि आगे कैसा रास्ता है, पीछे कैसा है, तो मुझे बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना आगे कोई इंसान था ना पीछे कोई इंसान था, ना ही कोई व्हीकल मेरे आगे पीछे चल रहा था। तो मेरे को 3 बार चीखने की आवाज सुनाई दी। तो मेरे अंदर अचानक से मेरे को लगा कि जैसे कुछ है आसपास है जो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बट जैसे कि मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है, तो काल भैरव मेरे अंदर अपने आप ही एक्टिव हो गए और उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैं उनका मंत्र पढ़ते हुए ही, जो मेरे को मेरे गुरु मंत्र दिया गया था, मैं वो मंत्र पढ़ते पढ़ते अराउंड 1 से 1.5 घंटा मन में जाप करते हुए मैं बाइक राइड करते हुए किसी तरह मेन रोड पे पहुंचा। और वहां से मैं वापस घर पहुंचा अराउंड रात के 1-1.5 बजे। सो आपको स्टोरी बताने का यही है, तात्पर्य यही है कि मेरे साथ काल भैरव थे, तो उस दिन मेरी जान बच गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विश्वनाथ जी का कि उन्होंने मेरे को
एक लाइफ सेविंग और मेरी लाइफ में मेरे को मार्गदर्शन करते हुए एक अच्छी चीज जो मेरी लाइफ के लिए हो सकती है, मेरी तरक्की के लिए हो सकती है, कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए, जो मेरे को बहुत हेल्प कर रही है, मेरी लाइफ में मेरे को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है, उसमें मेरा साथ दिया और मेरे को काल भैरव की साधना कराई। तो काल भैरव की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, महाकाल की कृपा से मैं उस दिन किसी तरह बच पाया। बहुत बहुत मैं शुक्रिया हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ विश्वनाथ जी का, जो उन्होंने मेरे को काल भैरव की साधना दी। धन्यवाद।